वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। के लिए काम करोगे तो खुशी में नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। जो हम अध्ययन कर रहे थे त्रिकोणमितीय सरसमीका, जिसमें हमने कुछ त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के बारे में सिद्ध करने के लिए काम किया था। आइए आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, ऊंचाई व दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम त्रिकोणमितीय का अनुप्रयोग करके कुछ वस्तुओं की बिना मापे दूरी और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु कहाँ स्थित है, हाइट में, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु कितनी दूरी पर है, त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके हम ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ परिभाषा पढ़नी पड़ेगी, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसको हम समझने वाले हैं। देखिए क्या है, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, उन्हें कोण, एंगल ऑफ इलिवेशंस एंड अवनमन कोण, एंगल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम। तो सबसे पहले दृष्टि रेखा के बारे में देखिए, ये जो धरातल पर या कोई तल पर एक जो रेखा बनेगी उसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा पर कोई व्यक्ति या प्रेक्षक, हम इसको प्रेक्षक नाम बोलते हैं, ठीक है, या व्यक्ति जिसकी ये आंख है, कोई वस्तु को वह देख रहा है, ठीक है ना। वस्तु आंख से ऊपर, जैसे वस्तु यहां बी बिंदु पर कोई वस्तु स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं दृष्टि रेखा की। तो कोई व्यक्ति जो है, प्रेक्षक है, उसकी वस्तु से जो दूरी होगी वो दूरी दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो जो ये O से लेकर B तक की जो दूरी है वो एक दृष्टि रेखा के रूप में व्यक्त करेंगे। और जब ये दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा से जो कोण बनाएगी उस कोण को हम उन्नयन कोण से व्यक्त करेंगे। तो यहां पर जो बनने वाला कोण है वो कोण AOB उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है, जब दृष्टि रेखा यानी प्रेक्षक या व्यक्ति की आंख नीचे है, वस्तु ऊपर है, क्षैतिज धरातल जो तल है उससे जो बनने वाला कोण है वह एक कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, जिसको हम उन्नति कोण या उन्तास कोण भी कह सकते हैं। अवनमन कोण के लिए बात करेंगे तो अवनमन कोण के अंदर व्यक्ति या प्रेक्षक ऊपर होगा। ठीक है, ये व्यक्ति या प्रेक्षक है जो यहां स्थित है, और ये दृष्टि रेखा वस्तु नीचे की तरफ है, यहां B पर कोई वस्तु स्थित है, और ये जो मैंने यहां मिलाया है ये C और ये D, ये C और जो D है वो क्षैतिज का काम कर रहा है। तो प्रेक्षक की आंख ऊपर है और वस्तु नीचे की ओर है, तो
उससे जो बनेगा कोण वो कोण कहलाएगा अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। तो यहां पर हम देख रहे हैं तो कोण BBC अवनमन कोण है। ठीक है। दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा है। वस्तु की और प्रेक्षक के आंख के बीच की जो दूरी है वह दृष्टि रेखा है। ठीक है। धरातल पर अगर क्षैतिज को जब मिलाएंगे तो ये AB मिलाने पर ये जो कोण है और ये जो कोण है ये दोनों कोण समान हो जाएंगे। आंतरिक एकांतर कोण से हम बोल सकते हैं कोण ABB बराबर कोण BBC आंतरिक एकांतर कोण होने से। क्योंकि ये जो BD CD क्षैतिज रेखा है और AB जो तल धरातल है ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो ये BD तिर्यक रेखा से जो बनेंगे अंदर की तरफ जो कोण है वो आंतरिक एकांतर कोण होकर बराबर कहलाएंगे। तो यहां जो क्षैतिज और दृष्टि रेखा से बना कोण है वह है अवनमन कोण, जिसको हम अवनति कोण भी कह सकते हैं। समझ कर लिखिए। ऊंचाई व दूरी के प्रश्न जब हल करेंगे तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुप्रयोगों का हम यूज में लेने वाले हैं। त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय भुजाओं के जो सूत्र हैं, सस्मिका है और त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग हैं, उनको हम प्रयोग में लेने वाले हैं। कुछ पूरक कोण का भी प्रयोग हम करेंगे। पूरक कोण वे दो कोण जिसको जोड़ने पर योग 90 डिग्री हो वह एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। सर्वप्रथम कोई भी प्रश्न जब आपके सामने ऊंचाई व दूरी का दिखेगा तो सबसे पहले उस प्रश्न या समस्या को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझकर एक समकोण त्रिभुज बनाकर उसको समझें। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आप उसमें जो भुजाओं के माप दिए हुए हैं उसको त्रिकोणमितीय भुजाओं के अनुपात के आधारित साइन कॉस टेन के रूप में व्यक्त करें और कौन से कोण दिया हुआ है, उन्हें कोण, उनतास कोण, अवनमन कोण जो भी दिया हुआ है उससे उसकी तुलना करते हुए उस प्रश्न को हल करके ऊंचाई व दूरी जो भी है ज्ञात करें। आइए उसी से संबंधित हम एक यहाँ प्रश्न हम कर रहे हैं। देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है एक ऊर्ध्वाधर खंभा की परछाई, कोई एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, खड़ा है खंभा, परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। जो खंभा है उसकी जो ऊंचाई परछाई बढ़ रही है ऊंचाई की वह वो दोनों बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? जो सूरज है उसका उन्नयन कोण हम ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए सर्वप्रथम यदि ऊर्ध्वाधर खंभा की ऊंचाई AB बराबर h, ये हमने सपोज कर ली कि यहां से लेकर यहां तक ये h है। ठीक है, माना प्रश्नानुसार बोल रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई है तो खंबे की परछाई बराबर है। तो प्रश्नानुसार खंबे की परछाई यदि हमने AB को खंबा बनाया तो ये इसकी परछाई होगी BC, ये भी h हो जाएगी, इसको भी h माना तो ये भी h हो जाएगी, दोनों ये आपस में बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण या उनतास कोण, सूर्य का उन्नयन कोण या उनतास कोण जो यहां पर है वो है कोण C बराबर थीटा। ठीक है, जो कि हमको ज्ञात करना है। तो इस थीटा को ज्ञात करने के लिए आप देख रहे हैं तो ये एक उन्नयन कोण बन रहा है
दृष्टि रेखा ऊपर की तरफ जाए तो इसको उन्नयन कोण बोल सकते हैं, जो धरातल से और AC से बना हुआ है। BC और AC के बनने वाला कोण मध्य है। तो अब इसको हल ज्ञात करने के लिए हमको जो दो माप ध्यान है, वो AB का माप H, BC का माप H है। 90 डिग्री के जो सामने है वो है समकोण कर्ण, समकोण के जो सामने है वो क्या है कर्ण। तो ये थीटा की जो सम्मुख होगा वो लंब बनेगा और थीटा वाली जो लाइन है वो आधार कहलाएगी। तो हमको जो माप दिया हुआ है लंब और आधार का माप दिया हुआ है, तो भुजाओं के आधार पर लंब बटा आधार जब बोलते हैं तो वो फॉर्मूला कहलाता है tan थीटा का। ठीक है, अतः समकोण त्रिभुज A B C में कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BC, AB का माप H, BC का माप H, तो tan थीटा बराबर H बटा H, tan थीटा बराबर 1। त्रिकोणमिति सारणी में जाकर अब tan के लिए वैल्यू हम पता करने वाले हैं। tan थीटा में 1 कहाँ होता है, तो हम पता करते हैं कि tan थीटा में 1 होता है tan 45 डिग्री पर, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो लास्ट में जाकर आप लिखेंगे अतः सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है भाई, 45 डिग्री, ये सूर्य का उन्नयन कोण है। ठीक है, समझ कर लिखिए। पंद्रह मीटर एक लंबी एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ, एक दीवार है, ये एक भी दीवार, ये भी ऐसी सीढ़ी शिखर तक पहुंचती है। तो यहां इसका शिखर दीवार का, तो शिखर तक पहुंचती है। तो ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो सीढ़ी है, मान लीजिए ये एक सीढ़ी है जो दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां प्रश्न को आप देखें ढंग से कि जब भी ऊंचाई दूरी के प्रश्न आए, एक समकोण त्रिभुज बनाकर ही उसको समझा जाएगा, तो समझ में आएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये जो AC है वो CD है, CD AC की लंबाई चित्रानुसार मैं बोल रहा हूं 15 मीटर हमने इसको लिया है, ये 15 मीटर हो गई। ठीक है, दीवार ऊर्ध्वाधर दीवार की शिखर तक पहुंचती है, तो ये ऊर्ध्वाधर दीवार है AB, जिसका हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सपोज करते हैं, माना कि ऊर्ध्वाधर दीवार की ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर दीवार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। इसको हम सपोज करते हैं कि ये H मीटर है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण 60 डिग्री है। प्रश्नानुसार कोण BAC बराबर 60 डिग्री। तो हमको जो ज्ञात करना है वो H AB है, और जो दिया हुआ है वो 15 मीटर। इस समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो ये AC जो है वो AC समकोण के सामने बना कर्ण है, और थीटा जहां पर स्थित है 60 डिग्री, उसके सम्मुख लंब है, और जहां से ये आधार बेस बना हुआ है जो AB है वो आधार कहलाएगा।
ठीक है, तो आधार और कर्ण का हम सूत्र लिखकर इसको ज्ञात कर सकते हैं। आधार बटा कर्ण जो सूत्र होता है वह होता है भुजाओं के आधार पर cos थीटा का। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। प्रश्नों को देखकर हमने पता किया कि हमको जो चाहिए वो है आधार और प्रश्न में दिया हुआ है वो है कर्ण। ठीक है ना, तो आधार को हमने ए बी माना है और ये कर्ण ए सी भुजा के नाम से, तो cos थीटा बराबर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, आधार की जगह लिखेंगे h और AC का मान हमको ध्यान है 15 cos 60 त्रिकोण मिति 60 में जाकर cos 60 का मान लिखने वाले हैं। तो 1/2 बराबर h बटा 15 वज्र गुणा से, दोनों का मैं कर रहा हूं वज्र गुणा, तो h इंटू 2 बराबर 15 इंटू 1, h बराबर 15/2 7.5 मीटर। अंतिम आंसर, अतः ऊर्ध्वाधर दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर है। समझकर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।